जाने दीजिए। बस हो गया, हो गया। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए 18 महीने से खान के उस चेहरे को, जो चेहरा दागदार है, जो चेहरा घृणित है, जो चेहरा अमानवीय है, उसको उजागर करने में टाइम्स ऑफ स्वराज सतत लगा रहा है। चलिए आज वो चेहरा उजागर होता हुआ दिख रहा है। मैं तो पहले ही दिन इसको पहचान लिया था कि ये रंगा सियार इस प्रदेश के बच्चों को मानसिक तौर पर गुलाम बना लिया है। यह रंगा सियार इस प्रदेश के बच्चों को इस तरीके से हिप्नोटाइज करके रखा है कि वह किसी काम के लायक नहीं बचा है। अधकचरा ज्ञान दे देकर उस एक पूरी पीढ़ी को इसने निरक्षर बना दिया है, जो पीढ़ी आज बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ड्रग्स के धंधे में, शराब के धंधे में, चोरी, चेन छिनतई, ये सब जितना जो एक पीढ़ी के लड़कों के में जो आपको देखने को मिल रहा है, यही खान का पीढ़ी है, यही खान का पढ़ाया हुआ पीढ़ी है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते थे कि खान बिहार की उस पीढ़ी को बर्बाद करने में लगा है, जो पीढ़ी बिहार के निर्माण को नई दिशा दे सकता था। खैर, अब हम खबर पर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो हम भी देख रहे हैं। डीजीपी तक ये वीडियो पहुंच चुकी है और डीजीपी के आदेश पर ही नए तरीके से जांच की शुरुआत हो गई है। 2 गनर इसके पुलिस की हिरासत में आ गया है और जिसकी गिरफ्तारी तय मानिए। ठीक है ना, ये जो फायरिंग की है ना, गिरफ्तारी तय मानिए। इतना ही नहीं, इनके बाकी जितने गनर हैं, 17-18 गनर लेकर ये घूमता है, सारे गनर को एसएसपी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। हर किसी का लाइसेंस चेक होगा कि ये जो गनर लोग हैं वो कौन लोग हैं। विधिवत ऐसी एजेंसी से हायर की गई है जिसको इस तरीके का गनर देने का लाइसेंस मिला हुआ है, या फिर अपराधी सब भी इस तरह का गनर का बड़ा इस्तेमाल करता है। तो चलिए, खान पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। कल ही ने बोल रहा था कि सम्राट का पुलिस जो है, बाप रे बाप, कहने के बाद सेकंड नहीं लगा, सब लोग पहुंच गए। तब सम्राट की पुलिस अब जब खान की पुलिसिंग करेगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि नीतीश के शासनकाल में जो लाभ उठाते थे कुछ मंत्रियों के सहारे, वो अब क्या हो रहा है। खैर, इनके सबसे बड़े चहेते मंत्री जी भी आज साथ छोड़ते दिखे हैं। हम बात अशोक चौधरी की कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने साथ छोड़ दिया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में 2 दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने, इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उसके बाद इसको लाया गया था। उसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाला जो टीचर है, लेके चलना, ये सही है? देखिए, अपने अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और
वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए हैं, लोग रखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं न कहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना है। अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर। सुन लिए, आज नीरज दा भी बोल ही दिए। नीरज दा के भी निगाह पर खान था। खान के उस कारगुजारी को, बीपीएससी का जिस समय में खेल चल रहा था, खान के कारगुजारी पर नीरज दा का भी पैनी नजर रख रखे थे। आज उन्होंने सवाल कर ही दिया कि शिक्षक को गनर की जरूरत क्या है भाई? शिक्षा के मंदिर में गनधारी की जरूरत क्या है? और गोली अगर चली है तो फिर कार्रवाई तो होगी। तो देखिए नीरज दा क्या बोल रहे हैं। देखिए, निजी बॉडीगार्ड भी रखने का प्रावधान का नियमावली है। अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही होगी, रजिस्टर्ड फर्म से ही आप ले सकते हैं सिक्योरिटी, अदरवाइज आप सिक्योरिटी उस ढंग से रख नहीं सकते। और शिक्षक को क्या जरूरत है? शिक्षक तो सम्मान का विषय होता है, शिक्षा देने वाला। अब जनप्रतिनिधि हम हैं, अगर हम ही अपने आप को भयाक्रांत महसूस करेंगे तब जो हमारे चिंतक है और कार्यकर्ता और आम जनता क्या करें? इसलिए मुद्दा यह महत्वपूर्ण है कि कारण क्या है, क्या इस ढंग की घटना हुई है? तो जिसने भी चुनौती दी है, भाई आप गोली चलाइएगा दिन दहाड़े, अगर सही घटना है, ऐसे पुलिस इनकार कर रही है तो उसको खोज निकालना, कौन गुनाहगार है इसके लिए, कारण क्या इसका है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी प्रभावित होती है। आप कोचिंग चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए, नौकरी के अवसर के लिए पढ़ाई दे रहे हैं, तो इसी के बीच में गोलीबारी होगा तो हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित करेगा। सुन लिए, ये खान का वो चेहरा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि खान जो दिखता है ना, जो दिखाने की कोशिश करता है, वो है नहीं, ये रंगा सियार है। ये इसके अंदर का चेहरा उतना ही घिनौना है जितना बाहर के चेहरे में लालिमा दिखता है। वैसे आज मीडिया जिस तरीके से खान का ऑपरेशन कर रहा है, एक दौर था कि खान को कपिल शो में, खान को विशेष इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप के चैनल में बिठाने वाले यहीं के महान भाव पत्रकार थे। और उस दौर में जब हम खान की खिंचाई करते थे तो कहते थे कि संतोष जी के भाई क्या मतलब है, काहे आप इसके पीछे पड़े हुए? अरे खान धरोहर है, एसेट है, कम पैसा में खर्च करके जो है सो बहुत विद्यार्थी को सिपाही दरोगा बना दिया है, कर्मचारी बना दिया है। हमको कम पैसा का खेला है? इसका सच जानता है कहाँ कोई भाई? इसका सच जानिए तब आपको समझ में आएगा। वो भी अगर देखिए, मेन एक्सट्रीम मीडिया वाला सच में इसका सच नहीं जानता था। जब तक हम भी थे, कशिश का चैनल हेड, हमको भी पता नहीं था कि खान है कौन। सोशल मीडिया पर वक्त ही नहीं था। लेकिन जब इस मीडिया पर आए तब हमको पता चला, अच्छा खान। तब इसका भाई हम लोगों का तो एक बात ईश्वर की कृपा से 27-28 साल के इस अनुभव के जमाने में ये जो जितना मेरा अनुभव है, किसी के बारे में कुछ अगर पता करना रहे तो सेकंड भी लगता है। यही तो फर्क है पत्रकार और यूट्यूबर्स में। यूट्यूबर्स और पत्रकार में यही फर्क है कि बात डीजीपी से तक, बात एसएसपी तक। क्यों सर? रोशन पर कार्रवाई और गोली चलाने वाले वीडियो पर अभी तक चुप्पी। अरे नहीं नहीं, भेजिए वीडियो, क्या है भाई, हमको देख लीजिए वीडियो। और फिर शुरू हो गया। और अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात तय मानिए कि खान इस बार घेरे में आ गए। और ये जो पूरा खेल खेले हैं ना, गोली की फायरिंग, 10 राउंड फायरिंग, हमारे ऊपर फायरिंग, फिर एफआईआर से फायरिंग की बात खत्म, मीडिया में पूरी रात चल गया, काम खत्म। ये जो इनकी टीआरपी की जो कोशिश है, इस बार इनकी सारी कोशिश, इनके सारा पैरवी, सारा नेटवर्क धरे का धरे रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनके पुराने केस के फाइल भी खोलने का आदेश हो गया है।
रामकृष्णा नगर में जितना 7 वो केस इस पर पहले से दर्ज है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, हो गया डीएसपी का आदेश, उस केस को खोलिए तो क्या है केस, जमानत लिया है कि नहीं तो जरा देखिए तो। और बीपीएससी वाले में इस पर केस, आंदोलन का इतना फुटेज इसके खिलाफ था, केस क्यों नहीं हुआ था भाई? मतलब पूरी बातें अब खंगालनी शुरू हो गई है। और किसी भी समय खान की गिरफ्तारी की खबर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।